हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का डाइट प्लान है हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। बहुत ज़बरदस्त डाइट प्लान है। वैसे अगर साइंस या कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो हाई कोलेस्ट्रॉल का पता लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से ही लग जाता है कि हमें है या नहीं है। इसके अलावा जो अलामात होती हैं उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाना, वीक मेमोरी हो जाना, बातें भूलना और लेग क्रैम्प्स भी बहुत बड़ी वजह है इसकी। तो आज के इस डाइट प्लान में ना सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा, परफेक्ट रहेगा लेवल इसका, बल्कि आपकी आर्टरीज या जो नालियाँ हैं खून की वो भी क्लीन होंगी और इसके अलावा दिल के जो अमराज है उससे भी बचाएगा आपको। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत बड़ी वजह है हाई कोलेस्ट्रॉल की, वज़न कम करेगा ये और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखेगा। अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और बेहतरीन ऑप्शन, मैंने ये सिरप आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी तकरीबन 1 साल पहले। ये बहुत ज़बरदस्त आपके खून की नालियों को साफ़ करेगा, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखेगा। सिर्फ़ एक बार आपने ये लो बजट रेसिपी बनानी है, ये सिरप बनाना है, फ्रिज में रखना है और पूरा महीना इसको इस्तेमाल करना है आपने। बहुत ही आसान है। तो खाली पेट 1 चम्मच पानी के साथ लेना है आपने। मैं इसका रेसिपी लिंक आपको दे दूँगी, ये जो सिरप है ना इसका। दूसरी ऑप्शन में मेथी दाने का इन्फ्यूजन, जो पानी होता है ना सोक करके जो रखने होते हैं, 1 चाय के चम्मच मेथी दाना आपने पानी में भिगो के रात को रखना है और सुबह के टाइम आपने पानी पीना है और मेथी दाना चबा के खा लेना है। अच्छा, मेथी दाना जो है ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये एक नेचुरल रेमेडी है और लो बजट भी है, किचन में ईज़िली मिल जाता है। सो इसके जो है ना दाने वो ज़रूर आपने चबाने हैं। ये ना सिर्फ़ आपके कोलेस्ट्रॉल को लो करेगा, बल्कि आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स है लेवल हैं उनको भी लो करने में मदद करेगा। सो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। अच्छा, अब चलते हैं नाश्ते की तरफ। 7:30 से 8 बजे तक आपने नाश्ता करना है। नाश्ते में सबसे पहला ऑप्शन है रोटी का या चपाती का। ड्राई चपाती लेनी है आपने और उसके साथ आप एक अंडा ले सकती हैं। अंडे से आपको बिल्कुल कोई भी नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट ये जो अंडा है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर जो है एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। सो सिर्फ एक अंडे का जर्दी समेत अंडा लेना है, उसका ऑमलेट बनाइए, काफ़ी सारी वेजीज डालिए अंदर, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं वेजीज, अपनी चॉइस की डालिए और साथ में खुश्क रोटी होनी चाहिए छोटी सी और ये आपने नाश्ता करना है। अगर रोटी नहीं खानी तो ओट्स ले लीजिए, बहुत ज़बरदस्त हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है जिसको बेटा ग्लूकन बोलते हैं। अब बेटा ग्लूकन जो है अगर हम 3 ग्राम भी लेते हैं ना दिन में, तो ये हमारे एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को 5% तक कम करता है। सो ओट्स अगर आप शामिल करेंगे, नाश्ते में लेंगे, दिन के टाइम अगर आप ये खिचड़ी लेंगे, ओट्स की खिचड़ी की रेसिपी है, ये बहुत अच्छी है। इससे ना सिर्फ आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा, बल्कि अगर आपको डायबिटीज़, शुगर या कोई भी मसला है तो आप इसको आसानी से खा सकती हैं। ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, काफ़ी देर तक हमें फुल रखता है। अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो वेट लॉस में भी मदद करता है। इसकी रेसिपी मैं आपको दे दूँगी। अच्छा, तीसरी ऑप्शन में ये वेट लॉस रोटी ले सकती हैं आप। ये बहुत ज़बरदस्त है, हाई इन फाइबर है। एक जो रोटी है इसमें सिर्फ 85 कैलोरीज़ हैं। इससे ना सिर्फ मोटापा ख़त्म होता है, थायराइड के लिए अच्छी है, पीसीओएस, पीसीओडी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल। सो ये हो गया नाश्ते की काफ़ी सारी ऑप्शन। अच्छा, नाश्ते के 30 मिनट के बाद फ़ौरन बाद चाय नहीं पीनी। 30 मिनट के बाद आप चाय ले लीजिए। ये चाय की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लो फैट मिल्क की है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है और बहुत सारे लोगों को अफ़ादा हुआ है इससे। दूसरी ऑप्शन में मतलब अगर आपने चाय नहीं लेनी तो आप ग्रीन टी ले लीजिए, लेकिन इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए या फ़ायदे के लिए हमें इसको अनस्वीटेंड पीना चाहिए, मतलब चीनी के बगैर पीना चाहिए, शक्कर के बगैर। ग्रीन टी है हमारे एचडीएल को बढ़ाती है और हमारे एलडीएल को कम करती है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। सो ये 1 कप आप पी सकती हैं नाश्ते के आधे घंटे के बाद। अब मिड नून स्नैक की तरफ चलते हैं, मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक। आपने 1 चाय का चम्मच इसबगोल का छिलका लेना है, पानी में मिक्स करना है, थोड़ी देर रखें, जब फूल जाए तो ये पी लेना है आपने। अच्छा, ये सॉल्युबल फाइबर से भरपूर होता है ये जो इसबगोल हस्क होता है, इसबगोल का छिलका जो होता है। इसके अलावा ये हमारे गट के अंदर जो फैट जो एब्जॉर्प्शन होती है ना उसको स्लो डाउन कर देता है, हमें काफ़ी देर तक फुल रखता है, हमारा वेट लॉस भी होता है, कब्ज़ ख़त्म होती है और वैसे भी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और यूएसडीए ने अप्रूव किया है इस चीज़ को, इसबगोल हस्क क्या बहुत ज़बरदस्त है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। अगर वो नहीं लेना तो आप कोई सा भी एक सीजनल फ्रूट ले लीजिए, फ्रेश फ्रूट।
अच्छा, दोपहर का खाना 2:30 बजे 2:30 PM। दोपहर का खाना खाने से पहले आपने सलाद की प्लेट ज़रूर खानी है। आप अपनी डेली डाइट में आपने मटन या बीफ ऐड नहीं करना। आपने अगर ऐड करना है ना गोश्त, तो अवॉइड कीजिए बड़े गोश्त के स्पेशली, और सिर्फ ऑर्गन्स को यूज़ कीजिए, जैसे कि दिल हो गया, हार्ट, लिवर, इस तरह की चीज़ें, कलेजी वगैरह, और उनको भी भून कर खाना है आपने, शोरबे वाली नहीं खानी आपने। अगर आपने भुनी हुई कलेजी या दिल ये खाने हैं तो ये सिर्फ 150 ग्राम होने चाहिए, और चिकन के लीजिएगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन B12 है, प्रोटीन, आयरन, जिंक, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये। इसके साथ आप एक चपाती रोटी ले सकती हैं, ड्राई होनी चाहिए और बिल्कुल छोटे से साइज़ की होना चाहिए, 6 से 7 इंच की रोटी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, दूसरी ऑप्शन में आप ये लौकी के कबाब ले सकती हैं। अब लौकी या कद्दू की जितनी भी फैमिली है ना पूरी, इसमें से कोई सी भी आप ले सकती हैं। इसमें करेले भी आते हैं, करेले बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, जो लौकी के जो कबाब हैं उनमें 15 ग्राम प्रोटीन है, 10.9 ग्राम फाइबर है, 13 mg विटामिन सी है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके लिए लंच का, और कैलोरीज बहुत ही कम है इसमें। इसका रेसिपी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अच्छा, तीसरी ऑप्शन में आप ये चने के कबाब ले सकती हैं। चना भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, चिकपीस चाहे वाइट वाले हों या स्पेशली ब्लैक वाले हों, ये बहुत अच्छे हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में। अगर आपका हाई है या फिर इसको आपने मेंटेन रखना है तो चने ज़रूर ऐड कीजिए अपनी डाइट में। अब ये 5 चने के कबाब बनेंगे, 292 कैलोरीज है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, फाइबर है, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी लंच का। इसके साथ रोटी ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, आप सिर्फ एज इट इज़ ये 5 चने के कबाब खा लीजिए, पेट भर जाएगा आपका। इवनिंग स्नैक शाम के 5:30 बजे। अब आपके लिए ना हेल्दी फैट्स लेना बहुत ज़रूरी है, ओमेगा 3 स्पेशली। अब ये जो लड्डू हैं इसकी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। लो इन कैलोरी है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत जल्दी कम करती है, ये ले लीजिएगा। अगर ये नहीं लेने तो आप 5 से 7 बादाम ले लें, साथ में थोड़े से 1-2 चम्मच पिस्ते के ले लें और एक अखरोट ले लें। जो नट्स हैं ना, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको नमक के बगैर खाना है आपने। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं, फाइबर, विटामिन्स और प्रोटीन है। शाम के 6 बजे मतलब असर और मगरिब के दरमियान आपने वॉक करनी है, चाहे तो सहन में वॉक कर लें, बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड, कहीं भी वॉक कर लें। ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखती है, आपको दिल की बीमारियों से बचाती है, वेट लॉस में मदद देती है। और वॉक हमेशा तेज़ तेज़ करनी चाहिए। अगर चाहे तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन डेली 30 मिनट के लिए आपने ज़रूर एक्टिव रखना है अपने आप को। रात का खाना 8 बजे, कोशिश कीजिएगा 8 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं, 8 या 8:30 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना। 7:30 बजे स्टार्ट कर लें, 8 तक ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फ़िश कबाब ले सकती हैं आप, फ़िश बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ़िश के कबाब की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आपको लिंक दे दूँगी। या फिर जी चिकन सैलड ले लीजिए, चिकन की जो ब्रेस्ट है वो बहुत अच्छी है, और इसकी रेसिपी मैं आपको दे दूँगी, ऑयल फ्री रेसिपी है। चने की सलाद या चना चाट ले सकती हैं, इसकी भी रेसिपी मैं आपको दे दूँगी। ब्रोकली सैलड ले सकती हैं, फुल ऑफ फाइबर, बहुत अच्छी ऑप्शन है, प्रोटीन भी है इस सलाद में। अगर आप ब्रोकली की शौकीन हैं तो वैसे बहुत हेल्दी ऑप्शन है। इसकी भी रेसिपी लिंक मैं आपको दे दूँगी। अब बेड टाइम टी की तरफ चलते हैं। बेड टाइम टी में जो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है ना, वो है धनिया की चाय या धनिया का कहवा, कोरिएंडर टी। धनिया की जो चाय है इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखती है। ये ना सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है या लो करती है, बल्कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये स्किन के लिए अच्छी है, हमारे बालों के लिए अच्छी है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इसके पीने के बाद नींद बड़ी अच्छी आएगी आपको। तो ये हो गई बेड टाइम टी। अगर चाहें तो आप ग्रीन टी भी ले सकती हैं इस टाइम पे। अब जो जो खाने आपने अवॉइड करने हैं ना, जो नहीं खाने, उनमें है जी मीठा, मीठे की चीज़ें जैसे मिठाई हो गई, केक, डोनट्स वगैरह ये चीज़ें। इसके अलावा जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स हो गए, या काफ़ी सारे पैकेट में जो फूड आता है, रेडी टू ईट होता है, बस आपने थोड़ा-सा उसको बनाया और फ़ौरन खा लिया, वो बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अलावा फ्राइड फूड्स नहीं खाने आपने। सो ये था डाइट प्लान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड अल्लाह हाफिज़।